आप सभी को नमस्कार। मैं संजीव तिवारी आज आपके मध्य में उपस्थित हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर। ये बार बार हमारे सुनने में आता होगा, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बार बार हमारे ध्यान में आता होगा। और ये बात बार बार हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि ये वैक्सीन हमको फ्री में दी जा रही है। तो मैं इसमें आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि मैं वैक्सीनेशन का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ और ना ही समर्थन कर रहा हूँ। मैं समर्थन की बात भी नहीं कर रहा हूँ और विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। वैक्सीनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक अलग पक्ष है। लेकिन मैं इस टर्मिनोलॉजी का विरोध कर रहा हूँ, फ्री वैक्सीनेशन। जो बात हमारे दिमाग में बार बार डाली जा रही है कि वैक्सीन हमको फ्री में दिया जा रहा है, मैं ये बस स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये वैक्सीन हमको फ्री में नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए एक बड़ा कॉस्ट उन कंपनियों को पे किया जा रहा है जो कंपनियां तथाकथित रूप से इस वैक्सीन को बना रही हैं। भारत में केवल मैं आपके सामने बता दूं 7 से 8 कंपनियां इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं। भारत बायोटेक है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट है, जीडस कैडिला है, पेनिशिया बायोटेक है, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स है, माइनेक्स है, बायोलॉजिकल ई है, ऐसी कई सारी कंपनियां लगी हुई हैं। तो ये कंपनी, इन कंपनियों को भारत सरकार एक बड़ा अमाउंट पे कर रही है, ये पहले स्पष्ट हो जाए। इसमें तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आडार पूना वाला, उन्होंने तो साफ स्पष्ट कहा है कि हम 100 मिलियन डोज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार हमको पर डोज पे 200 रुपये पे कर रही है। तो कम से कम ये झूठ ना बोला जाए। हमारा आग्रह यही है, सरकारों से हमारा आग्रह यही है। हम वैक्सीनेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो बार बार कही जा रही है कि मुफ्त टीकाकरण, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, और इस देश की जनता को लग रहा है कि ये वैक्सीन फ्री में मिल रहा है। तो मैं ये बता दूं, ये जो फ्री वैक्सीनेशन है ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है जिसके आधार पे वोट बैंक को खड़ा किया जाएगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये फ्री वैक्सीनेशन जो है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है जिसके आधार पे वोट बैंक को खड़ा करना है। तो फ्री वैक्सीनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। इस वैक्सीन के लिए भारत सरकार कंपनियों को एक मोटा अमाउंट पे कर रही है और कंपनियां सर्विस नहीं देती हैं। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कंपनियां सेवा नहीं करती हैं। कंपनियां कोई भी सेवा नहीं करती हैं, कंपनियों को सरकार पे करती है। कंपनियां अगर कुछ भी मैन्युफैक्चर करती हैं तो कंपनियां उसको पे किया जाता है। तो मैं ये केवल जो है मैं वैक्सीन के प्रोस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं। इट इज नॉट ओनली इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ वैक्सीन, ये उस पूरे नैरेटिव के प्रोस्पेक्ट में है जब इस देश के सामान्य जनमानस को यह कह दिया जाता है कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं। कुछ भी किसी को फ्री में नहीं मिल रहा है। सबसे पहले इस देश का सामान्य जनमानस ये समझ जाए कि उसको कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है, सबके लिए वो पे कर रहा है। उसी की जेब से एक हिस्सा काट के और कंपनियों को दिया जाता है और फिर कंपनियां सरकार को देती हैं और फिर ये कह दिया जाता है कि फ्री में है। ना पोलियो का टीका फ्री में लगा था, ना कोविड का वैक्सीन फ्री में लग रहा है। इस देश में कुछ भी फ्री में नहीं है। अगर आपको इस देश की सरकारें ये कह रही हैं कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो या तो वो आपको मूर्ख बना रही हैं या आप मूर्ख बन रहे हैं। इसीलिए मैं इस देश के सामान्य जनमानस से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आपको कुछ भी फ्री में नहीं दिया जा रहा। आइदर वैक्सीन हो या अनाज बांटा जाता हो, कुछ भी आपको फ्री में नहीं दिया जा रहा है। सरकारें कंपनियों को पैसा देती हैं और कंपनियां उसे में, ये सब कंपनियों को लाभ पहुंचाने का एक एजेंडा मात्र है। आप समझिए, जब भी ये फ्री टर्म यूज किया जाए तो समझ जाइए इस देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को ये लाभ पहुंचाने का एक एजेंडा है, एक टर्मिनोलॉजी है, और इस देश के सामान्य जनमानस के वोट को लूटने का ये एजेंडा मात्र है। तो ये स्पष्ट हो जाए कि कुछ भी फ्री नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। सादर धन्यवाद।